नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दशरथ और आप देख रहे हैं डीवी के दुबई में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को 3 मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूं जो यूए में हम लोग को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। 3 मिस्टेक जो मेजर मिस्टेक है दोस्तों, अगर वो दुबई में हम लोगों ने कर लिया तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सज़ा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बड़ा फाइन भी हो सकता है और लाइफ टाइम के लिए बैन भी हो सकते हैं दोस्तों हम लोग। तो कौन सा ये 3 मिस्टेक है जो हमको कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो गलती तो हम लोगों से मतलब गलती तो इंसान से होती है, लेकिन ये जो मिस्टेक्स वगैरह होती है ये गलती से भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस तरीके का जो मिस्टेक है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये 3 मिस्टेक के बारे में जो नहीं करना चाहिए उसका पूरा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग दुबई में आते हैं अपने अपने कंट्री से, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं कि पैसा कमाएंगे, घर फैमिली को हेल्प करेंगे और एक अच्छी सी ज़िंदगी अपने फैमिली को दे पाए हम लोग। भले ही हम लोग खुद यहाँ धूप में मतलब काम करके अपना जो फैमिली है उनको थोड़ा बहुत सुकून दे सके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में हम लोग को बहुत सारे समस्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करने को पड़ता है यहाँ पे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप विजिट वीज़ा पे है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आप ख़त्म कर चुके, आप घर जाना चाहते हैं, एग्जिट जाना चाहते हैं, यानी कि मतलब आप कैंसिल जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही ओवर स्टे नहीं करना है। ओवर स्टे करने पर आपको बिल्कुल ही आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था कि आपको फाइन दे करके भी आप ओवर स्टे तो फाइन लेकर के दे के भी आप जा सकते थे और एग्जिट जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कानून चेंज हो गया, रूल चेंज होता रहता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको, अगर आप ओवर स्टे, जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, किसी कंपनी में 2 साल आपने काम कर लिया या 10 साल काम कर लिया, लेकिन आप घर पे जाना चाहते हैं, कैंसिल जाना चाहते हैं, तो आपका जो कैंसिल जो वीज़ा का डेट है वो ख़त्म होने के बाद में आपको जो ग्रॉस पीरियड है, यानी कि 28 मतलब 28 दिन का जो ग्रॉस पीरियड मिलता है दोस्तों सरकार की तरफ से, तो उसी तरह आप विजिट वीज़ा में हैं तो जैसे आपको एक जो डेट है आपका, अगर आपका विजिट वीज़ा ख़त्म होने वाला है तो आप, अगर कुछ काम आपका बचा है, आपको करना है, बाकी है, तो भी आप रिन्यू करके आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप जाते जाते अगर आप ओवर स्टे हो गए, 2-3 दिन का काम है बोल के अगर आप ओवर स्टे में रुक जाते हैं तो बिल्कुल आपको डिपोर्ट भी हो सकता है दोस्तों। तो ये जो पहला गलती है दोस्तों, यहाँ पे ओवर स्टे बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपको मिल गया ये ओवर स्टे करते हुए तो उन्होंने डिपोर्ट भी कर देना है और बहुत सारा फाइन भी अगर आपको लग सकता है। फाइन तो फाइन, अगर ओवर स्टे पे आपको बिल्कुल डिपोर्ट कर सकते हैं और लाइफ टाइम बैन भी हो सकता है। तो दोस्तों सेकंड नंबर की बात करें तो दोस्तों, यहाँ किसी कंपनी में आप काम करते, उसी का कंपनी का वीज़ा है, तो आप उस कंपनी से भागना नहीं है। भाग के अगर आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल अब्सकॉन्डिंग का केस लगेगा आपके ऊपर, तो बिल्कुल भगोड़ा के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा, उसी हिसाब को आपको तलाश करी जाएगी। अगर कंपनी ने चाहा तो आपको अब्सकॉन्डिंग फाइल भी कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, तो वो आपका जो पासपोर्ट है वो लेबर ऑफिस में वो दे देंगे, तो आपको बिल्कुल ही अब्सकॉन्डिंग में चले जाएंगे दोस्तों। तो ये जो अगर भाग के अगर आप काम करना चाहते हैं, कोई अगर बहकाव में आकर के, या फिर आप सोचते हैं कि आप भागने के बाद में दूसरा कंपनी में हमको जॉब मतलब अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर का मिस्टेक, बहुत ही बड़ा मिस्टेक है दोस्तों। अगर आप किसी कंपनी से या किसी बैंक से अगर आप किसी तरह से लोन लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं, कंपनी से आप एडवांस लेते हैं और आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, तो कंपनी तो भले माफ़ कर देगी, लेकिन कुछ केस फाइल भी कर सकती है। लेकिन जो अगर आप बैंक से रिलेटेड में आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, उसमें से आपको क्रेडिट कार्ड बचा हुआ है, पैसा भरना है, उसमें इंस्टॉलमेंट भरना है, वहाँ से तो बिल्कुल आपको क्लियर करके ही जाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप इस तरह का काम यहाँ पे अधूरा छोड़ के आप एग्जिट जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा आपको एयरपोर्ट से सीधा पकड़ के जेल में भी डाल सकती है। दूसरी बात है दोस्तों, बहुत सारे भाई लोगों ने वाईफाई अपने नाम पे ले लेते हैं, अपने आईडी कार्ड पे लेके अपना कार्ड में ले लेते हैं, लेकिन वाईफाई जाने के टाइम में वो लोग क्लोज करके नहीं जाते, लेकिन दूसरे को दे देते हैं, लेकिन अपने नाम से क्लोज नहीं करते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ही उधार चढ़ता रहता है। अब मेरे नाम पे नहीं है तो मेरे नाम पे लिया है तो मेरे नाम पे उसका पैसा आएगा या बिल आएगा।
अगर आप किसी के नाम पे दे देते हैं चलाओ बोल के, लेकिन अपने नाम पे शिफ्ट नहीं कर, मतलब नाम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों आने वाले दिनों पे। या फिर वापस आप यूएई में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको नो एंट्री भी मिल सकती है, लाइफ टाइम ट्रैवल बैन भी लग सकता है। और इससे ज़्यादा मतलब अगर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी अगर फ्रॉड करके जा रहे हैं तो दोस्तों आपको एयरपोर्ट से बिल्कुल 1 इंच भी आगे जाने नहीं देगी। दोस्तों ये मेजर जो 3 मिस्टेक बताया हूँ बिल्कुल फॉलो करना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो बहुत नए भाई लोगों के लिए भी बहुत काम आ सकता है और आप लोगों का भी काम आ सकता है दोस्तों। अगर आप अपने दोस्त लोग को भी ये शेयर जरूर कर दिए दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा जो 3 मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक, अपने को बहुत ज़िंदगी में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। कोई भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो चलता है पर वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं तो ये भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कोई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।